हमारे भारत में बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो कि पवित्रता की निशानी हैं। भारत की मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदियों में स्नान करके भक्तों के रोग, कष्ट, दुख एवं पाप कट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी नदी है जिसके मात्र दर्शन से ही मानव के सभी पाप धुल जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज वेदांत रस आपको उसी नदी के दर्शन करवाने ले जा रहा है, मध्य भारत। मध्य भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली मां नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी मां नर्मदा। मां नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पश्चिम की तरफ बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। मां नर्मदा नदी की पूजा भी भारत की प्रसिद्ध नदी मां गंगा की तरह ही की जाती है। आपको बता दें कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संघी स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नदी पश्चिम की ओर सोनमुख से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिल धारा नाम की एक जल प्रपात बनाती है। 15 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली कपिल धारा के दर्शन से भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अमरकंटक की पवित्र भूमि में मां नर्मदा के साथ साथ सोन और जोहिला जैसी पवित्र नदियों का भी उद्गम हुआ है। यह खूबसूरत स्थल 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में पवित्र नर्मदा नदी ही एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। भगवान शिव की पुत्री के रूप में पूजी जाने वाली मां नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। इसे मां रेवा के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक आदि काल से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। इस क्षेत्र में भगवान शिव, भृगु ऋषि, दुर्वासा ऋषि और कपिल मुनि ने तपस्या की थी। दुर्वासा ऋषि को ऋषियों में सबसे क्रोधी माना जाता है। माना जाता है कि उनकी तपस्थली अमरकंटक में मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर है। यहाँ एक गुफा है जिसे दुर्वासा गुफा कहा जाता है। इस गुफा में दुर्वासा ऋषि की मूर्ति के साथ साथ महादेव का शिवलिंग एवं ऋषि दुर्वासा की देवी भी विराजमान है। महर्षि दुर्वासा जी ने यहाँ पर ध्यान, तप, जप, साधना किए थे। माँ नर्मदा जी साक्षात प्रसन्न होकर दर्शन किए। सतयुग से खोज कर नागा सन्यासी तप, जप, साधना करते आज भी चले आ रहे हैं। ये इस गुफा का अंत नहीं है, ये नागा सन्यासियों को तपो स्थल है। श्री महासती अनुसुईया के पुत्र महर्षि दुर्वासा के तपोस्थल, जहाँ पर महर्षि दुर्वासा जी यहीं से तपस्या करके अयोध्या गए थे, यहीं से तपस्या करके भ्रमण करते मथुरा भी पहुंचे थे। तो महर्षि दुर्वासा जी का तपोस्थल है। ये महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधी संत, इनके दर्शन मात्र से भक्तगण का कल्याण है। माना जाता है कि इस गुफा में शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से पानी की बूंदें गिरती हैं। कहा जाता है देवी नर्मदा इस शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करती हैं। दुर्वासा ऋषि की गुफा के पास नर्मदा नदी का पानी झरने की तरह गिरता है। नर्मदा की जलधारा इतनी चमकीली है मानो दूध की धारा बह रही हो, इसलिए इस धारा को दूध धारा के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक
तीर्थ स्थान और सिद्ध क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भक्त भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा देवी नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए भक्त को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी को भगवान शिव के मंदिर में जाने का फल तभी मिलता है जब भक्त मंदिर प्रांगण में मौजूद हाथी से होकर गुजरते हैं। यहाँ साल भर लाखों तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं। यदि आपको भी कभी मां नर्मदा के उद्गम स्थान का दर्शन पाने का सौभाग्य मिले तो देवी नर्मदा की परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो भी व्यक्ति माता नर्मदा की परिक्रमा कर लेता है उस व्यक्ति के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।